Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 7th and this is a new NCERT book and this book name is Experience Society India and Beyond. In this book we are studying theme A, India and the world, land and the people. In this theme we are studying chapter number 3, Climates of India, and this is the last chapter of this theme. First we will read the Subhashita. This is a Sanskrit slogans. Let us start. काले वर्षतु प्रजन्या पृथ्वी सन्यशालिनी देशोयम शोभारत्या ब्रह्मसंतु निर्भया। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बताऊंगी और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इसके नीचे लिखा हुआ है। मे द रेन्स बी टाइमली, बारिश जो है वो समय समय पर होती रहे। मे द अर्थ बी लश विद वेजिटेबल्स, और हमारी जो पृथ्वी है उस पे पेड़ पौधे जो है हर समय बने रहे, हर समय हमारी जो पृथ्वी जो है वो हरियाली से लुभान्वित रहे। मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम टर्मोइल, और हमारा जो देश है इसमें जो परेशानियां हैं, इसमें जो लड़ाइयां हैं उनसे दूर रहे। मे गुड पीपल बी फेयरलेस, और अच्छे लोग जो हैं उन्हें कभी भी किसी भी चीज का डर महसूस नहीं होना चाहिए। द बिग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स इंडियाज क्लाइमेट सो डाइवर्स? कौन सी चीज जो है जो भारत का जो क्लाइमेट है उसको विविध बनाती है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मानसून्स, हाउ आर दे फॉर्म? मानसून्स कैसे होते हैं, फॉर्म होते हैं, आपको बताना है क्या होते हैं मानसून, कैसे फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी? और क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, कल्चर पे, सोसाइटी पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर्स? कैसे जो है क्लाइमेट जो है हमें हेल्प करता है कि कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर होने वाला है तो उसके लिए हम कैसे पहले से प्रिपेयर रहें, तो कैसे क्लाइमेट हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज क्या है, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके कॉन्सेप्ट्स और इनके टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। वेदर, सीजन्स एंड द क्लाइमेट। हम वेदर के बारे में पढ़ने वाले हैं और सीजन्स और क्लाइमेट क्या होता है। पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ वेदर क्या होता है। वेदर होता है डे टू डे जो चेंजेस होते हैं। डे टू डे भी नहीं हम बोल सकते हैं कि थोड़ी देर बाद अभी बारिश हो रही थी, फिर थोड़ी देर बाद धूप आ गई और थोड़ी देर बाद फिर आप देखेंगे हवा चलने लग गई। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं वेदर में 1 आवर में, 15 मिनट्स में आप देखेंगे तो जो चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी जो चेंजेस होते हैं मौसम के अंदर वो वेदर होता है। और वेदर जो है वो डे टू डे चेंजेस होते हैं उसमें। ओके, इसको हम वेदर कहते हैं। सीजन्स क्या होते हैं? सीजन्स होते हैं जो हमारे समर सीजन्स हो गए, विंटर सीजन्स हो गए, इनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उस पीरियड तक ये सीजन जो है बना रहता है। एंड द क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट और वेदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्लाइमेट होता है जब आप देखेंगे काफी लंबे समय से एक ही आप सीजन्स जो है हमें कैसे पता चलता है कि ये सीजन्स है। सीजन्स के बारे में हमें ऐसे पता चलता है कि हमने काफी सालों से नोटिस किया कि इस टाइम पीरियड तक, इस ड्यूरेशन से क्या होता है, गर्मी रहती है, ठीक है, इस एरिया में। फिर थोड़े समय बाद फिर उसमें कूल क्लाइमेट हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमने खुद कई सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सीजन्स हैं वो जो है वो क्लाइमेट पे ही बेस्ड है। ओके, और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट जो हम चेंजेस देखते हैं, जो आपको 10-20 साल 30 साल से जो हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं वेदर में जो चेंजेस, उसी को हम क्लाइमेट बोलते हैं। ओके, क्लाइमेट इज अ वर्ड पीपल यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशंस। क्लाइमेट एक ऐसा वर्ड है जो लोग अपने डे टू डे लाइफ में बातचीत में ये वर्ड यूज करते हैं। बट क्वाइट ऑफन व्हाट दे रियली मीन इज वेदर एंड नॉट क्लाइमेट। वो लोग ये समझते हैं कि जो वेदर है उसी को वो लोग क्लाइमेट बोलते हैं। ओके, उनको ये नहीं पता कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंसेस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? तो वो डिफरेंस क्या है? वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वेदर क्या होता है? जो हम हर घंटे और हर दिन जो चेंजेस हम अनुभव कर रहे हैं मौसम के अंदर, उसी को हम वेदर कहते हैं। इट माइट बी रेनिंग और देयर कुड बी ब्राइट सनशाइन, ए लॉट ऑफ विंड एक्सेट्रा। हो सकता है बारिश हो जाए अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बहुत तेज धूप निकल गई, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे ठंडी हवा चलने लग गई, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे कि फिर से बारिश होने लग गई। तो ये ही क्या होता है? ये वेदर होता है, जो मतलब कि आपको आवर में और डेज में चेंजेस होते हुए दिखाई देगा, घंटों में, ठीक है, 20 मिनट्स में। इवन आप थोड़ी देर पहले आप बाहर जाएंगे, आप देखेंगे
कि अभी धूप है और अचानक से आप जब गर्मियों के मौसम में देखेंगे तुरंत बारिश आ जाती है और फिर थोड़ी देर 5 मिनट में वो बारिश बंद भी हो जाती है। ये क्या है? दिस इज वेदर। ओके, द वेदर कीप्स चेंजिंग। वेदर जो है वो हमेशा बदलता रहता है लगातार। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज अ पैटर्न ऑफ वेदर एंड एरिया और रीजन एक्सपीरियंस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या होता है? जो पैटर्न है वेदर का, हम देखेंगे कि अभी जो समर सीजन होता है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो इसको हम लॉन्ग टाइम तक एक एरिया का हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इस एरिया में लंबे समय तक ऐसा मौसम रहता है। और जो हम क्लाइमेट जो ऑब्जर्व करते हैं ना कि क्लाइमेट कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं काफी साल, इट मीन्स डिकेड्स को लेके चलते हैं। इट मीन्स 10, 20, 30 डिकेड्स से हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि 30-40 साल से जो है यहाँ का क्लाइमेट ऐसा ही होता है। ठीक है, आप देखेंगे हमारे यहाँ नॉर्थ में जो क्या कहते हैं समर्स होते हैं वो अप्रैल से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जुलाई के मंथ्स में आप देखेंगे बारिश होनी शुरू हो जाती है, अगस्त में भी बारिश होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब नवंबर दिसंबर का टाइम आता है फिर थोड़ा हमारे यहाँ विंटर क्लाइमेट हो जाता है नॉर्थ एरिया, नॉर्थ रीजन्स में। तो इस तरीके से जो चेंजेस हमने काफी सालों से जो ऑब्जर्व किए हैं इसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट। ओके, और ये जो चेंजेस है ये काफी डिकेड से हम लोग नोटिस करते हैं, तब हम बोलते हैं कि इस एरिया क्लाइमेट ऐसा है। द पैटर्न वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो पैटर्न जो होगा क्लाइमेट का वो हर ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है हिली एरियाज जो माउंटेन एरिया से वहां पे क्लाइमेट तो अलग हो, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्लाइमेट अलग हो सकता है, तो सबका एरिया रीजन टू रीजन जो है ये डिफरेंट होता है क्लाइमेट, इसका जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। ओके, और इसको हम काफी डिकेड से ऑब्जर्व करते हैं तब हम बताते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। Before we come to the various types of climates, let us briefly stop to introduce seasons. अभी हमने जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में, और अब जो है मैं आपको सीजन्स के बारे में बताती हूँ। सीजन्स की वजह से क्या होता है, तभी तो हम क्लाइमेट को बता पाते हैं कहाँ का कैसा क्लाइमेट है। ओके, सीजन्स ऑकर्स एट द अर्थ एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सीजन्स कैसे होते हैं? जब अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है तभी सीजन्स जो हैं वो ऑकर करते हैं, तभी सीजन्स आते हैं। ईच सीजन लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड रिकर्स एवरी ईयर। और आप देखेंगे हर सीजन जो है कुछ महीने के रहता है और फिर हर साल वही सीजन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। Each seasons last for a few months and recurs every year. As we know, there are several seasons in the year. आप देखेंगे हमारे इंडिया में बहुत सारे सीजन्स हैं जो हम पूरे साल ऑब्जर्व करते हैं। स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर। ये क्या है? ये सीजन्स हैं जो पूरे साल हमको देखने को मिलते हैं। दैट ऑकर इन अ साइकिल, और इनकी एक पूरी साइकिल है। ठीक है, उसके साइकिल्स के अनुसार ये बटे हुए हैं, सबका टाइम पीरियड अपना फिक्स है कि जो है समर इतने मंथ तक रहेंगे, मानसून इतने फिक्स मंथ तक रहता है, ऑटम इतने मंथ तक रहेगा, विंटर इतने मंथ्स में ऑकर करेगा। तो ये पूरी साइकिल चलती है, फिर ये रिपीट होती रहती है हर साल। आर सीजन्स रिलेटेड टू द वेदर और टू द क्लाइमेट। तो आपको बताना है कि जो हमारे सीजन्स है वो क्या वेदर से ही संबंधित है, मौसम से, या फिर क्लाइमेट से। हाँ, जो हमारे सीजन्स है वो वेदर से भी संबंधित है, ठीक है, और क्लाइमेट से भी रिलेटेड है ये। द आंसर इज टू बोथ, दोनों ही आंसर है इसके, वेदर और क्लाइमेट। The weather changes with the season, that is, it can be dry and hot in summer months or humid and rainy during the monsoon. वेदर जो है मौसम बदलता रहता है सीजन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और आप देखेंगे कभी जो है बहुत ज्यादा ड्राई होता है, और समर मंथ्स में आप देखेंगे जब गर्मियों का टाइम चल रहा होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ज्यादा उमस होती है, और मानसून आते हैं तो बारिश आनी शुरू हो जाती है। फर्दर द पैटर्न ऑफ सीजन्स इन अ रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। और जो पैटर्न है सीजन का, हर एक रीजन का, वो क्लाइमेट से संबंधित है। देयर आर 4 मेन सीजन्स अक्रॉस द मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पूरी दुनिया के अंदर 4 मेन सीजन्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर ऑकर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका स्प्रिंग, सेकेंड है समर, थर्ड है ऑटम एंड लास्ट है आपका विंटर। ओके, ये 4 मेन सीजन्स हैं जो आपको अक्रॉस मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, सारे ही जो वर्ल्ड के रीजन्स है वहां पे आपको ये सीजन्स देखने को मिलेंगे। However, India receives rainfall during a specific period of the year, the rainy season or monsoon, along with the other 4. हमारे भारत में बारिश जो होती है वो भी एक स्पेसिफिक उसका टाइम सेट है,
पूरे साल के अंदर तभी बारिश होती है। वो कौन सा सीजन है? रेनी सीजन होगा या फिर मानसून सीजन होगा, तभी जो इसी सीजन में क्या होता है, बारिश होती है हमारे यहाँ। फिगर 3.2 आपको मैं शो कर देती हूँ। ये फिगर 3.2 है, इसमें आपको पिक्चर शो की गई हैं, ठीक है। कहाँ का कैसा मौसम है, कहाँ पे लोग जो है ठंड में आग चला रहे हैं, ओके। तो ये अलग तरीके के हमको यहाँ पे मौसम से रिलेटेड पिक्चर शो की गई हैं। Traditionally, in many parts of India, the year is divided into 6 seasons or ऋतुस, वसंत, स्प्रिंग। हमारे यहाँ पे जो है बहुत सारे पार्ट्स हैं इंडिया के, वहां पे पूरे साल में आपको पता है सीजन्स को डिवाइड किया गया है। सीजन्स जो हैं वो 6 सीजन्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, जो कि पूरे साल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उन्हें, और ऋतुस, और सीजन्स को हिंदी में ऋतुस बोलते हैं। पहला जो सीजन है वो वसंत है, जिसको स्प्रिंग बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ग्रीष्म जो है समर को बोलते हैं, और वर्षा जो है रेनी सीजन को बोलते हैं। शरद ऑटम का सीजन होता है। हेमंत होता है प्री विंटर, और शिशिर होता है विंटर, ओके। स्पेसिफिक रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद दीज 6 रिचुअल्स सच एज वसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा। और आप देखेंगे जो हमारे यहाँ जिस तरीके से सीजन्स और ऋतुस आती हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल्स और रिचुअल्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, और ये सारे फेस्टिवल्स हमारे सीजन्स पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मार्च के महीने में क्या होता है, होली आती है, और जब थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरुआत होती है उससे पहले दिवाली आती है। तो हमारे यहाँ पे जो फेस्टिवल्स हैं वो सब किससे रिलेटेड है, वो सीजन से ही तो रिलेटेड है। और 6 ऋतुस हैं हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया, और उसमें से जो वसंत पंचमी है उसी को शरद पूर्णिमा भी बोलते हैं। If we observe the world around us, we will notice that human, plants and animal life are in rhythm with the ritus or seasons. हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, हम देखते हैं जो इंसान है, ठीक है, और जो पेड़ पौधे हैं वो भी जो है अपनी लाइफ जो है सीजन्स के अकॉर्डिंग ही अपने जो उनका लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस आते देखने को मिलते हैं हमें। द क्रॉप्स वी ग्रो, द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वेयर एंड सो ऑन चेंजेस विद सीजन्स। आप क्रॉप्स जो उगते हैं आपको मालूम है, जो व्हीट है वो हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, और हम विंटर सीजन में बहुत सारी वेजिटेबल्स खाते हैं जो हमें समर सीजन्स में नहीं हम ग्रो कर सकते। लेकिन अब तो जो है हम लोग सारी आपको जो वेजिटेबल्स हैं वो 12 मंथ्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सीजनेबल वेजिटेबल्स होती हैं कुछ, जैसे कि मेथी है, आपको ये विंटर सीजन में मेथी जो है वो देखने को मिलती है। सरसों का साग है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल जो है सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। हमारा क्रॉप्स भी सीजन्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी सीजन्स में हम सारे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, नहीं ग्रो कर सकते। और हमारे जो फूड है, जो हम फूड खाते हैं, वो सब कुछ हमारा जो है वो सीजन्स पे डिपेंड करता है। विंटर सीजन्स में हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा ग्रो होती हैं, ओके। जैसे चने का साग, वो आपको समर सीजन में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे लौकी है, तोरी है, खैर अब तो सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन पे देखने को मिलती हैं, वो आपको हर सीजन में देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अब तो हम लोग जो है बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स की हेल्प से जो है वो ग्रो कर लेते हैं। और कपड़े भी हम जो है वो सीजन्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं। समर सीजन होता है तो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, विंटर सीजन होता है तो हम वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं, ओके। सो ऑन चेंज विद द सीजन। तो हम भी जो हमारा जो लाइफस्टाइल है ह्यूमंस का, वो प्लांट्स का, एनिमल्स का भी जो है लाइफ आप देखेंगे वो जो है क्लाइमेट के सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो समर सीजन्स में ग्रो करते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, वो आपको समर सीजन्स में ग्रो करते हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। Depending on the region, some trees and shrubs blooms with the onset of Vasant or spring. In some places, they shed their leaves or change their color as Sharad or autumn approaches, and some animals develop thick fur in the cold winter months. देखो रीजन पे रीजन डिपेंड करता है। जैसे जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं वो तो ऑल टाइम वार्म क्लोथ्स पहनते ही पहनते हैं, ठीक है। वहां पे जो हिली एरियाज में जो रहते हैं, वहां के जो ट्रीज होंगे, जो स्पीशीज होंगी जो प्लांट्स की, वो अलग होंगी एज कम्पेयर टू नॉर्थ प्लेन एरियाज, ओके। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सब बहुत सारे ट्रीज और श्रब्स हैं जो कि स्प्रिंग सीजन में ग्रो करते हैं। ऐसे बहुत सारी हमारे प्लांट ट्रीज हैं और झाड़ियों वाले जो पेड़ होते हैं, श्रब्स इनको हम बोलते हैं, वो बसंत और स्प्रिंग सीजन में आपको उनको फूल खिलते हुए दिखाई देंगे।
इन सम प्लेसेस दे शेड, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है ये अपनी पत्तियां ही खो देते हैं और उनका कलर ही चेंज हो जाता है, जो कि आपको जब ऑटम आता है तो इनका कलर बिल्कुल, शरद और ऑटम जब आता है ना सीजन आता है तो इनका कलर ही चेंज हो जाता है। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो विंटर के मंथ्स में क्या होता है उनकी बॉडी पे बहुत मोटा सा फर आ जाता है। ठीक है, वो किसकी वजह से आता है? क्योंकि कोल्ड के वजह से। ठीक, कोल्ड विंटर, क्योंकि कोल्ड विंटर होते हैं तो उनकी बॉडी इस तरीके से, उनपे हेयर इस तरीके से उनका फर डेवलप हो जाता है जैसे कि वो अपनी बॉडी को, उनकी बॉडी प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, वो अपनी बॉडी को, मतलब कि जो अपनी बॉडी जो है उनकी वो वार्म फील कर सके। ओके, लेट्स एक्सप्लोर विच आर योर फेवरेट सीजन्स। आपके कौन कौन से फेवरेट सीजन्स हैं? राइट अ शॉर्ट ऐसे एक्सप्लेनिंग योर रीजंस। तो ये आप अपनी चॉइस से आंसर्स में दे सकते हैं। Discuss in groups of 3 or 4 and find out whether there are specific events connected to the seasons in your regions. आपको ग्रुप में या 3 और 4 बच्चों का ग्रुप होना चाहिए। आपको बताना है कौन सा इवेंट्स आपका किस सीजन से जुड़ा हुआ है। कोई आपके साथ ऐसा कोई घटना रही हो जो किसी सीजन से जुड़ी हो तो वो आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम, सॉन्ग्स, फीस्ट विद स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फूड्स प्रैक्टिस इन डिफरेंट सीजन्स। और आप इस बेसिस पे भी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी है कि आपके यहाँ जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं डिफरेंट सीजन्स में तो किस तरीके के गाने गाए जाते हैं और किस तरीके से आप लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और किस कौन कौन सी चीजें जो है आपके यहाँ जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो कौन कौन से फूड आप लोग वहाँ पे खाते हैं उस सीजन में। तो इस तरीके से आप एक पूरा चार्ट तैयार कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। डॉक्यूमेंट दीज एंड शेयर योर डिस्कवरीज विद योर क्लास। तो ये आपको एक पूरी डिस्कवरीज आपको पता करना है अपने फ्रेंड से और फिर आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है एक डॉक्यूमेंट में, उसको पूरे एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है उसके बेसिस पे। तो ये लोग आप लोग अपने आप करेंगे। डू यू नो विच ट्रीज इन योर एरिया चेंज कलर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। आपको बताना है कौन सा ट्री है आपके एरिया में जो अपना कलर चेंज कर देता है विंटर के आने पे। आर द ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स अराउंड दिस टाइम। क्या आप वो पेड़ जो है अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है इस टाइम पे। Why do you think this happen? और आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। Find out and document the local name of the trees. आपको कुछ ट्रीज के नेम भी बताने हैं। ओके, मोस्टली क्या होता है जो ट्रीज होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो विंटर सीजन में वो गिरा देती हैं क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि ड्राई क्लाइमेट होता है तो उनको पत्तियों को वो जो है अपने अंदर पानी को स्टोर, जो है वो पेड़ अपने अंदर पानी को स्टोर करके रख लेता है। Usually the climate remains stable over long periods of time. However, scientists have been recording changes in the climates of the world in the recent decades. Climates जो है कभी-कभी क्लाइमेट जो है लंबे समय तक सेम वही आप देखेंगे जैसे सीजन्स होते हैं तो वो फिक्स है उनका टाइम पीरियड। वैसे ही क्लाइमेट जो है कई सालों से क्लाइमेट सेम वही क्लाइमेट जो है लंबे समय से चला आता है उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे समर सीजन इतने महीने तक आएंगे ही होंगे, इतने महीने गर्मी पड़नी तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया। और ये फिक्स कितने समय से हो रहा है? कम से कम 30-40 ईयर्स से हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वही क्या होता है? क्लाइमेट होता है। However, scientists have been recording changes in the climates of the world in the recent decades. हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने नोटिस किया है, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है कि जो क्लाइमेट है उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है कई दशक से। Studies how show that many of these changes have been caused by human actions. हाँ, और वो चेंजेस हमें क्यों देखने को मिले हैं? वो भी ह्यूमन एक्शंस की वजह से। क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? आज आप देखेंगे लोग जो हैं पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, पेड़ काट के क्या है वो लोग शहर में बस गए हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं और लोग जो हैं पेड़ जो है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ व्हीकल्स इतने ज्यादा हो गए, 4 व्हीलर हर घर में है, एसी आपको देखने को मिलेगा, हर घर में 2-3 एसी हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है हमारे क्लाइमेट में ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लोग जो हैं अपनी जरूरतों के लिए पूरे जंगल काट देते हैं, वहां पे फैक्ट्री स्टेबलाइज हो जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है बहुत बड़ा जो है हमारे क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं। CO2 जो गैस है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऐसा किस वजह से होता है? ह्यूमन एक्शंस की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और हम लोग पेड़ जो है वो कम ग्रो कर रहे हैं। हम लोग ज्यादा पेड़ ग्रो नहीं, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज की पॉपुलेशन अर्बन में आके सेटल हो गई है। तो इस वजह से जो है हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है क्लाइमेट के अंदर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्शंस।
लेट अस रिकैपिटुलेट। अब जो है हमने जो पढ़ा है उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम डे टू डे, विंडी, रेनी, हॉट, ड्राई। वेदर क्या होता है? जो हम अनुभव करते हैं डे टू डे। अभी थोड़ी देर बाद बारिश हो गई, अभी थोड़ी देर बाद धूप आ गई, फिर थोड़ी देर बहुत ठंडी हवा चलने लग गई, फिर थोड़ी देर बाद बारिश आ गई, या फिर शाम को तूफान आ जाता है एकदम से, ठीक है, रात को फिर से बारिश हो जाती है। ये क्या है? वेदर है। Seasons recur every year and weather of a place it is different in every season. Seasons जो हैं वो हर साल रिपीट होते रहते हैं और वेदर जो है हर प्लेस का डिफरेंट होता है हर सीजन में। आप देखेंगे, आप मान लीजिए आप लोग उत्तराखंड में हैं, वहां का जो वेदर है वो अलग होगा, और हम लोग यूपी में हैं, वहां का वेदर अलग होगा। तो ऐसे जो है वेदर जो है वो चेंज होता रहता है हर प्लेस का। सेम वेदर आपको हर प्लेस का देखने को नहीं मिलेगा। Climate is a long-term pattern in a particular region. There are many types of climates in the world. We will now survey the main types found in India. Climate जो है एक long term pattern है, लंबे समय से चला आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 30-40 years से कंटिन्यू वही पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है क्लाइमेट के अंदर। एक पर्टिकुलर रीजन का, एक पर्टिकुलर प्लेस का, एक निश्चित जगह का, उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट। और कई प्रकार के क्लाइमेट्स है हमारे वर्ल्ड के अंदर। We will now survey the main types of found in India. अब जो है मेन टाइप्स कौन कौन किस प्रकार के क्लाइमेट्स होते हैं उसके बारे में अब जो है हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया। क्लाइमेट किस प्रकार के क्लाइमेट्स होते हैं हमारे भारत देश के अंदर, कौन कौन से क्लाइमेट्स हैं। We have often seen how India is a land of diversity. This is equally true of its climate. हमने देखा हमारा जो भारत देश है उसमें कितनी सारी विविधताएं हैं हमारे भारत देश के अंदर। तो ऐसे ही जो है क्लाइमेट जो है उसमें भी यही चीज, एक सच चीज जो हमें देखने को मिलती है। इन द नॉर्थ द हिमालयन माउंटेन्स हैव एन एल्पाइन क्लाइमेट विद कोल्ड स्नोई विंटर एंड कूल समर्स। ठीक है, आप देखेंगे जो हमारे नॉर्थ वाले हमारा एरिया है वहां पे जो हिमालयन माउंटेन्स है, आप मैप के अंदर देखेंगे सबसे ऊपर कौन सा एरिया, कौन सा पार्ट है? नॉर्थ। नॉर्थ वाले डायरेक्शन में आप देखेंगे वहां पे जो क्या है, वहां पे माउंटेन्स हैं, हिमालयास है वहां पे। तो वहां पे उसको हमने बोला है एल्पाइन क्लाइमेट। उस क्लाइमेट को एल्पाइन क्लाइमेट बोला है क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट होता है, वहां का क्लाइमेट हमेशा ठंडा क्लाइमेट होता है, कोल्ड होता है, और हमेशा वहां पे बर्फ होती है, और वहां पे स्नोई विंटर्स होती हैं, हमेशा जो वहां बर्फ गिरती रहती है। ओके, बहुत ठंडा ठंडा क्लाइमेट है। और वहां की समर सीजन में भी वहां का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा कूल ठंडा है। द वर्ड एल्पाइन कम्स फ्रॉम द एल्प्स, ए माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। और जो वर्ड एल्पाइन जो है वो किससे आया है? एल्प माउंटेन एक रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, उससे आया है। और दैट्स प्रोबेबली वेयर यू विल सी द थिकेस्ट क्लोथिंग इन इंडिया। और इस एरिया में जो है लोग जो है बहुत ज्यादा मोटे कपड़े पहनते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, स्नोई विंटर्स है, मतलब जब विंटर सीजन होता है तो बर्फ गिरती रहती है। गर्मियों में भी बहुत ठंडक महसूस होती है क्योंकि यहाँ ये जो है, ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है, और एल्पाइन का मतलब है तो ऊपर की जगह को हम एल्पाइन बोलते हैं। ओके, ये एरिया जो है ऊपर ऊंचाई पर है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ गिरती रहती है, इसी को हमने एल्पाइन बोला है। इसी यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? एल्पाइन है, नॉर्थ में जहाँ पे हिमालयन के माउंटेन्स हैं। लोअर इन द हिमालयस एंड इन मेनी हिल्स हिली एरियाज ऑफ इंडिया। जब हम हिमालय से थोड़ा नीचे आते हैं ना तो थोड़ा सा हिली एरिया होता है। ठीक है, द क्लाइमेट इज ऑफन सेड टू बी टेम्परेट। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो नॉर्मल होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, नॉर्मल होगा, टेम्परेट होगा, उसी को टेम्परेट बताया गया है। एज द विंटर्स आर मॉडरेटली कोल्ड एंड द समर्स नॉट टू हॉट। विंटर में जो है ठीक ठीक वहां पे ठंड लगेगी आपको, और समर्स में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। कहाँ पे? लोअर इन द हिमालयस। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, नैनीताल, मसूरी, ये हमारे हिल स्टेशन है। यहाँ पे ना आपको मतलब ठीक ठीक सर्दी होगी और ज्यादा से ज्यादा आपको गर्मी जो है यहाँ पे नहीं लगेगी। That is where we find many hill stations much frequented by people seeking relief from the heat in the plains below. तो इस आप देखेंगे ऐसे एरियाज में, ऐसे हिल स्टेशन जहाँ पे बने हुए, जैसे कि दार्जिलिंग भी हो गया,
ठीक है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, नैनीताल है, तो लोग जो है प्लेन एरियाज में रहते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। क्या लोग घूमने के लिए आते हैं जब समर सीजन होते हैं उस टाइम पे। ओके, जिससे कि उन्हें वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा फील हो। ओके, क्योंकि ना ही वहाँ पे ज्यादा गर्मी है, ना ही वहाँ पे ज्यादा सर्दी होती है, तो इसीलिए प्लेन एरियाज में तो वैसे भी जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो लोग जो है यहाँ पे घूमने आते हैं समर सीजन्स में। In the northern plains, the climate is subtropical with very hot summers and cold winters. This is where most of India's wheat is grown. नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है, क्लाइमेट जो है वहां पे सब ट्रॉपिकल है। कैसे है ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ओके, और यहाँ पे 30 डिग्री आप मान लो ये नॉर्थ है, 30 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ पे 30 डिग्री साउथ होगा ये। तो ये वाला जो रीजन होगा ना, यहाँ पे, यहाँ इस रीजन में जो है बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे मॉडरेट होगा क्लाइमेट। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ पे जो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो है, जो 30 to 60 जब हम जाएंगे, यहाँ पे जो है मॉडरेट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया मॉडरेट कोल्ड एंड समर नॉट टू हॉट। लेकिन जब आप उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये पोलर रीजन है, यहाँ पे आपको ठंडी ठंड देखने को मिलेगी। ओके, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्लाइमेट जो है वो सब ट्रॉपिकल होता है विद वेरी हॉट समर्स, बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, एंड कोल्ड विंटर्स में ठंड होती है। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज व्हीट इज ग्रोन, और इसी वजह से जो है सर्दियों में जो है यहाँ पे व्हीट ग्रो किया जाता है। In the west, the Thar Desert has an arid climate, featuring extremely hot days, cool nights, and very little rainfall. वेस्ट में आप आ जाइए, जहाँ पे थार डेजर्ट है, इट मीन्स राजस्थान वाला एरिया, वहां पे जो मौसम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं हम, वहां पे जो वेदर है वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा एरिड होगा क्लाइमेट, वहां पे बहुत सूखा होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे। फीचरिंग एक्सट्रीमली हॉट डेज, दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और रात को जो है बहुत ठंड हो जाती है वहां पे, एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम, ना के बराबर बारिश होती है। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ इंडिया, सॉरी मैं पता नहीं कहाँ मैंने रीड कर दिया। इन द वेस्ट थार डेजर्ट हैज एन एरिड क्लाइमेट, बहुत ज्यादा सूखा क्लाइमेट होता है यहाँ पे, ठीक है, बंजर जैसा क्लाइमेट होता है, और दिन में बहुत ज्यादा गर्म होता है, कूल नाइट्स होती हैं, एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है। पीपल देयर हैव had to develop unique ways to collect and save water. यहाँ पे लोग जो हैं उन्हें पानी की बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है, उन्हें बहुत दूर दूर से जाके पानी भर के लाना पड़ता है, तो उसके लिए वो पानी जो है जो सेव करके रखते हैं, और बहुत कम पानी जो है उनको बहुत कम पानी का वो यूज करके हर एक्टिविटीज करते हैं अपने घर में, क्योंकि पानी जो है, पानी की बहुत ज्यादा वहाँ शॉर्टेज है। ओके, ऐसे वाले एरियाज में, थार डेजर्ट वगैरह एरिया जो राजस्थान में आते हैं, और पानी की बहुत कमी है, तो लोग जो है पानी को दूर दूर से भर के लाते हैं, उनको स्टोर करते हैं और कलेक्ट करके रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप वाला रीजन। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये हम बात कर रहे हैं ये वेस्टर्न घाट्स की और ईस्टर्न घाट्स की। The western coastal strip receives heavy rainfall during monsoon months, creating a tropical wet climate which is favorable to the growing of rice and spices. जो वेस्टर्न कोस्टल ये वाला, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है मॉनसून के मंथ्स में, और यहाँ पे जो मौसम है वो हमेशा गीला रहता है क्योंकि बारिश होती है, और ये केरला वाला रीजन है। ओके, ये केरला वाला, तो यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, और यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट होता है मॉनसून मंथ्स में, और यहाँ पे जो है राइस जो है और स्पाइसेस, ये जो फसल है बहुत ज्यादा ग्रो की जाती है यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप पे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं द सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू हैज अ सेमी एरिड क्लाइमेट विद हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि डेक्कन वाला एरिया कौन सा है। ये मान लीजिए यहाँ पे जो एरिया है ये डेक्कन वाला होगा। ओके, इस साफ लिखा है, यहाँ पे डेक्कन वाला एरिया, ये वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है। यहाँ पे जो होगा वो डेक्कन वाला जो एरिया होगा, वहां पे क्या होगा, द सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू हैज अ सेमी एरिड क्लाइमेट। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा सूखा है, और आप देखेंगे बहुत हल्की यहाँ पे
विंटर्स में बहुत कम ठंड होती है, हल्की ठंड होती है। हॉट समर्स है यहाँ पे, हॉट समर्स मीन्स बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी रहती है, बहुत कम ठंडा मौसम रहता है यहाँ पे। एंड मॉडरेट रेनफॉल, और बारिश जो होती है वो ना ही ज्यादा होती है ना ही कम होती है रेनी सीजन के टाइम पे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न इंडिया की एंड सदर्न पेनिनसुला के। ईस्टर्न इंडिया एंड सदर्न पेनिनसुला एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अ माइल्ड winter and distinct wet and dry periods controlled by monsoon winds. More on them soon. जो ईस्टर्न इंडिया है हमारा, ईस्टर्न इंडिया वाला जो पार्ट है, और जहाँ पे सदर्न पेनिनसुला है वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। ओके, और बहुत कम हल्की सी सर्दी पड़ती है, और यहाँ पे हमेशा जो है गीला मतलब बारिश होती है यहाँ पे, तो उस वजह से जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा गीला रहता है, और सूखा भी क्लाइमेट होता है यहाँ पे। मतलब दोनों ही आपको तरीके के क्लाइमेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वेट भी और ड्राई भी, और इसको जो मॉनसून विंड्स है इसको कंट्रोल करती है। ठीक है यहाँ पे। ओके, अब हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया, किस किस तरीके के हमारे यहाँ क्लाइमेट्स हैं। Note, you will understand later the meaning of the terms tropical and subtropical, which are related to two spatial parallels of latitudes called the tropics. इसमें ये बताया है कि जो मीनिंग है टर्म्स ट्रॉपिकल सबट्रॉपिकल का, और ये हम आपको जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं उसमें अच्छी तरीके से समझाएंगे। उसमें आपको टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, ट्रॉपिकल भी बताएंगे, और सब ट्रॉपिकल क्या होता है तो उसके बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट, कहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा। ओके, फैक्टर्स डिटरमाइन द क्लाइमेट। व्हाट क्रिएट्स दोस डिफरेंट क्लाइमेट, कैसे जो है अलग तरीके का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, कैसे बनता है वो। देयर आर मेनली फैक्टर्स एट वर्क, बहुत सारे फैक्टर्स के पीछे काम करते हैं। सम आर जनरल वंस, कुछ बहुत ज्यादा सामान्य हैं। ऑन द स्केल ऑफ द प्लैनेट व्हाइल अदर्स आर रीजनल और इवन लोकल। लेट्स एग्जामिन अ फ्यू। तो अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमें क्लाइमेट के बारे में हम पता चलता है कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। तो लैटिट्यूड एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें क्लाइमेट के बारे में बताता है। लेट्स रिमेंबर, वी स्टडीड अबाउट लैटिट्यूड्स इन ग्रेड 6। हमने लैटिट्यूड्स के बारे में क्लास 6 के में पढ़ा था। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक वंस आई विल रिमाइंड यू लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स, ये तो हमारा इक्वेटर हो गया मान लो, ठीक है, 0 डिग्री, ये लैटिट्यूड्स होते हैं। जो लेटी हुई लाइन होती है इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ओके, डू यू रिमेंबर दैट लैटिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। आपने ये भी चीज पढ़ा था कि लैटिट्यूड से ही जो इक्वेटर से ही तो हम लैटिट्यूड का डिस्टेंस मेजर करते हैं। आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, तो यहाँ से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तभी तो हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। The distance from the equator increasing as we move away from it, either northward or southward. जैसे जैसे हम मतलब इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो डिस्टेंस जो है आप बढ़ता चला जाएगा। देखिए, ये है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, ये है हमारा क्या कहते हैं, ये है हमारा नॉर्थ, सॉरी मैं आपको, ये है साउथ। तो जब हम ऊपर की ओर जाएंगे ना, ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ओके, ये बता रहा है, और नॉर्थ में भी वही और साउथवर्ड में भी वही डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। While the climate around the equator is extremely hot, यहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है इस वाले एरिया के अंदर। जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है यहाँ बहुत गर्मी होती है। As the latitude increase, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, it becomes temperate। अब हम ऊपर के यहाँ आ गए, यहाँ पे जो है क्लाइमेट टेम्परेट होगा, ठीक है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, यहाँ पे भी टेम्परेट होगा। ओके, लेकिन जब हम उससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे फ्रिजिड हो जाएगा, ये पोलर रीजन वाला में। ओके, यहाँ पे फ्रिजिड हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ। ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे फ्रिजिड होगा। ओके, यहाँ पे होगा आपका जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट होगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में क्या होगा, इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा हॉट होगा, ठीक है, और ये वाला भी टेम्परेट होगा और ये फ्रिजिड होगा। ओके,
तो ये चीज इसने हमें बताई कि जब हम इक्वेटर से जब हम आगे की ओर मूव करते हैं, चाहे वो नॉर्थवर्ड हो चाहे साउथवर्ड हो, तो जो इक्वेटर के पास जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज्यादा वहां गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वहां पे टेम्परेट ना ज्यादा गर्मी ना सर्दी होती है, लैटिट्यूड हम बढ़ते जाते हैं। मीन्स कि जब हम 0 से 30 डिग्री जब नॉर्थ और साउथ जा रहे हैं तब तो हमारा एक्सट्रीमली हॉट है, और उससे जब ऊपर 30-60 जा रहे हैं तो वहां पे हमारा टेम्परेट है, और फिर 60 टू 90 डिग्री जा रहे हैं तो वहां पे एकदम कोल्ड और फ्रिजिड है। ऐसा क्यों है, तो वो हम अब आगे समझने वाले हैं। प्लेसेस नियर द इक्वेटर दैट इज एट लो लैटिट्यूड्स आर वार्मर। जो प्लेसेस आप देखेंगे, जो प्लेसेस इक्वेटर के पास है, ये है, ये जो प्लेसेस है, ठीक है, ये इक्वेटर के पास है। ओके, ये जो प्लेसेस इक्वेटर के पास है ना, वहां पे लो लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, और वहां पे वार्मर होता है क्लाइमेट। while those near the poles high latitudes are colder। जैसे जैसे हम ऊपर पड़ते जाते हैं लैटिट्यूड्स के, पोल्स पे जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया, फ्रीजड हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द एंगल एट विच द सन रेज हिट एट अ पर्टिकुलर एरिया। ये ऐसा किस वजह से होता है कि सूरज की रोशनी जहां तक जाती है, जहां पे सूरज की रोशनी जा रही है बिल्कुल एकदम सीधी जाती है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये सूरज की रोशनी ये सीधी जा रही है, ठीक है, सॉरी, ये सूरज की रोशनी एकदम सीधी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सूरज की रोशनी सीधी जाएगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट होगा, ओके, बहुत ज्यादा हॉट होगा, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोल्डर होगा, यहाँ पे कोल्डर होगा, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में कोल्डर होगा। जब हम ऊपर जाएंगे, लैटिट्यूड्स ऊपर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कोल्डर होगा, कोल्डर होगा। मतलब इसमें यही चीज बता। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सूरज की जो रोशनी जो है सीधी पड़ रही है, उस एरिया में तो हॉट है हमारा क्लाइमेट, और जब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं तो तिरछी पड़ती है। जब तिरछी पड़ती है तो सूरज की रोशनी तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है, उस एरिया में सही तरीके से सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, तो वहां पे क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता है। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एट द इक्वेटर द रेज आर नियरली परपेंडिकुलर एंड सो ऑल द एनर्जी इज फोकस्ड ऑन स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इन्होंने ये बताया कि जहां पे इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है, यहाँ पे जो एनर्जी जो है, यहाँ पे जो सन की जो एनर्जी है वो कम एरिया में आ रही है, फोकस्ड हो रही है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं पोलर रीजन्स में, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे तिरछी हो जाती है सूरज की रोशनी। तो जब तिरछी हो जाती है तो वो ज्यादा एरिया में जाके फैल जाती है, ज्यादा एरिया में फैल जाती है, तो इस कारण क्या होता है, उस एरिया में ठंडक ज्यादा होती है, वहां का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट ओवर लार्ज, ज्यादा जगह में फैल जाती है, और जब सूरज की रोशनी पास में हो, जब सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है तो वो कम जगह में फैलती है, ठीक है। इसमें बताया था इक्वेटर द रेज आर नियरली परपेंडिकुलर एंड सो द एनर्जी इज फोकस्ड ऑन स्मॉल एरिया। मतलब जब इक्वेटर पे रेस पड़ रही होती है सीधे सूरज की, तो एनर्जी जो है वो कम एरिया में जाके फैल जाती है पूरी अर्थ सरफेस के ऊपर। In the polar regions, the ray are inclined or oblique and the energy is distributed over larger surface। लेकिन जो पोलर रीजन्स होते हैं वहां पे क्या होता है, रेस तिरछी जाती हैं, टेढ़ी तिरछी जाती है, तो वहां पे एनर्जी जो है वो ज्यादा जगह में, ज्यादा स्पेस घेरती है, ज्यादा जगह में जाके फैल जाती है। Moreover, they have to pass through more of the atmosphere as the diagram shows। इस डायग्राम में आपको यही शोज किया गया है कि कैसे जो है एनर्जी जो है फैल रही है। ये सोलर की रेडिएशन जा रही है, ठीक है, और फिर ये देखिए इसमें दिखाया है ये तिरछी जा रही है, ठीक है, ये भी तिरछी जा रही है। तो यही चीज उन्होंने समझाई है। एट द इक्वेटर एक्सपोजर ऑफ द सन रेज इज कंसंट्रेटेड बट नियर द पोल्स इट इज डिस्पर्स्ड ओवर वाइड एरिया। मींस कि जो इक्वेटर पे है, जहाँ पे सन की रेस जो है वो कम जगह में फैलती हैं, लेकिन जब पोल्स के ऊपर जाती हैं तो वहां पे बहुत जगह में जाके एनर्जी जो है वो फैलती है, ज्यादा जगह में फैलती है जाके। Moreover, they have to pass through more of the Earth's atmosphere as the diagram shows, which further dissipate their energy। तो इसमें बताया है कि कैसे जो है एनर्जी जो है वो फैल जाती है। As a result, the polar region receive less heat than the equatorial zone। पोलर रीजन्स जो है वहां पे कम गर्मी होती है जो कि इक्वेटोरियल रीजन में होती है। मीन्स वहां पे थोड़ी सी जो है पोलर रीजन से थोड़ी सी ज्यादा गर्मी होती है। We can see this in India too। कन्याकुमारी and
निकोबार आइसलैंड्स बीइंग क्लोज टू द इक्वेटर आर वार्म और हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। आप देखेंगे जो कन्याकुमारी है और निकोबार आइसलैंड्स है वो इक्वेटर के बिल्कुल पास में है, तो वहां पे वार्म और हॉट क्लाइमेट रहता है पूरे साल। वेयर इज प्लेस इज इन नॉर्थ, अगर हम नॉर्थ की बात करें जैसे कि श्रीनगर, आर मच कूलर, क्योंकि श्रीनगर में आप देखेंगे जो कि नॉर्थ में यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वहां पे सीधी पड़ रही है, क्योंकि वो इक्वेटर वाले एरिया में, और जो श्रीनगर है वहां पे तिरछी जा रही है सूरज की रोशनी, इस वजह से जो है श्रीनगर में बहुत ज्यादा ठंडा है। एल्टीट्यूड क्या होता है? वी मेंशन हिल स्टेशन अबव विच आर पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर्स बिकॉज ऑफ द कूलर क्लाइमेट। हमने हिल स्टेशन के बारे में पढ़ा था जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं। हाँ, और वहां का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। इंडिया हैज मैनी इंक्लूडिंग मुन्नार, थैनी, उदगमंडलम, ऊटी जिसको बोलते हैं, और मधिकेरी, ये कुछ हिल स्टेशन हैं। महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलोंग, ये सारे हिल स्टेशन है। यहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा कूलर क्लाइमेट है एक्सेट्रा। वी नो दे आर लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स, और ये कहाँ लोकेटेड है? बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है। और यहाँ पे जब ये हाई एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? हाई एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर जो है वो लो है। हाई एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर लो हो जाता है बेटा। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर लो है, इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कूलर है, बहुत ज्यादा ठंडा है। वी नो दे आर लोकेटेड हायर एल्टीट्यूड देन द प्लेन्स, और हाँ, ये जो है हायर एल्टीट्यूड, अगर हम कंपेयर करें प्लेन से हायर एल्टीट्यूड पे हैं ये हिल स्टेशंस, जो प्लेन एरिया है उनसे काफी ऊंचाई पे है, और यहाँ का टेम्परेचर लो होता है। और प्लेन एरियाज में आप देखें वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। बट हाउ डज दैट एक्सप्लेन द कूलर टेम्परेचर? हम कैसे बताएंगे कि वहां पे ठंडा जो है कूल टेम्परेचर क्यों है, वहाँ ठंड कूलर क्लाइमेट क्यों है? यू विल लेटर लर्न द फुल आंसर इन योर साइंस क्लास। इसके बारे में आप अपनी जो आगे की क्लासेस में जाएंगे ना तब आप साइंस की क्लासेस में पढ़ेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर नाउ द टेम्परेचर डिक्रीज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस बिकॉज। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो हम जब ऊपर जा रहे हैं एल्टीट्यूड्स में एज कम्पेयर टू नॉर्थ वाले एरिया में जो प्लेन एरियाज हैं, वहां जब उससे जब ऊपर के हो जा रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे हम एल्टीट्यूड ऊंचाई पे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके रीजंस जो हैं आपको इस एरिया नीचे बताए गए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये तो दार्जिलिंग है, कुछ हिल स्टेशन की पिक्चर शो की गई हैं। ये उदगमंडलम ऊटी के अंदर है, ये मुन्नार है, ये शिमला है। फिगर 3.5 हमने अभी पिक्चर्स देख ली। अब मैं आपको रीजंस बताने वाली हूँ कि जो है जब हाई एल्टीट्यूड जाते हैं तो टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे हम एल्टीट्यूड पे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो वहां का टेम्परेचर क्यों लो हो जाता है। फर्स्ट रीजन है इसका, ये फर्स्ट रीजन है दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर देयरफॉर द एयर डेंसिटी डिक्रीजेस एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो एयर डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर डेंसिटी कम हो जाती है एल्टीट्यूड पे, जैसे हम ऊंचाई पर जब चढ़ते हैं तो वहां पे एयर डेंसिटी कम हो जाती है, इस कारण जो है यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर लो हो जाता है। As we saw in the chapter understanding the weather, इस chapter understanding the weather में हमने ये चीज समझी हुई थी अच्छी से। And the air get less dense, it gets cooler। और यहाँ पे क्या होता है, एयर जो है वो लेस डेंस होती है और इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। और आपको पता है कि हमने ये भी पढ़ा था कि वहां पे सांस लेने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लोग जो है सिलेंडर्स लेके जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ओके, तो मैंने आपको समझाया क्योंकि वहां का टेम्परेचर जो नीचे रहते हैं तो हवा के पार्टिकल्स होते हैं, ऊपर जो है हवा के पार्टिकल्स नहीं होते। वहां की जो एयर होती है ऊपर की वो बहुत ज्यादा थिन होती है, इस वजह से वहां का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा कूल होता है। सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन ये है द सन हीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ एज सो द फर्दर अवे फ्रॉम द सरफेस द लेस हॉट एयर द एयर विल बी। आप देखेंगे जो सन है, जो सरफेस है हमारी अर्थ की, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और वो सरफेस से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, तो वहां पे जो हॉट है वो बहुत एयर जो है बहुत कम गर्म हवा आपको देखने को मिलेगी वहां पे। द हिमालयस आर सो हाई दैट मेनी पीक्स मेंटेन अ टेम्परेचर बिलो वाटर फ्रीजिंग पॉइंट। हिमालयस पे जो इतनी ऊंचाइयों पे हमारे हिमालयस और हिमालयस की चोटी है कि वहां पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में और
माइनस में भी चला जाता है, 0 से माइनस में चलाता है, -5, ठीक है, या माइनस कभी कभी -7.5 तक भी चला जाता है। तो क्योंकि वो क्यों होता है, क्योंकि वहां का एरिया जो है बर्फ से ढका हुआ होता है और वहां पे जो सूरज की रोशनी जो होती है ना वो नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वहां के जो एरिया हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं। और ये रीजन है क्यों टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एल्टीट्यूड जैसे बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर उदगमंडलम ऊटी एंड कोयम्बटूर आर ऑलमोस्ट एट द सेम लैटिट्यूड। अब देखिए उदगमंडलम जो ऊटी ये हिल स्टेशन है, कोयम्बटूर जो है ये एक एरिया है जो कि जहाँ पे जो ये दोनों जो एरिया जो मैंने आपको ये लोकेशंस बताई है, ये दोनों एरिया जो हैं सेम लैटिट्यूड पे लाई कर रहे हैं। ओके, देखने को मिलेंगे आपको। द रेंज ऑफ समर टेम्परेचर इन ऊटी इज 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। रेंज जो है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, ठीक, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो समर टेम्परेचर जो ऊटी का है वो 10 मैक्सिमम है और 25 मिनिमम है। While that in Coimbatore is 25 to 38 डिग्री सेल्सियस हमें कोयम्बटूर का टेम्परेचर कम होता है। मीन्स इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सेम लैटिट्यूड्स पे लाई कर रहे हैं ऊटी और कोयम्बटूर, तो भी उनके जो टेम्परेचर्स हैं वो डिफरेंस, उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। ये 10 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऊटी का है, कोयम्बटूर का 25 से लेके 38 डिग्री सेल्सियस है। Why do you think there is such a difference in temperature between these two places? और इतना बड़ा डिफरेंस क्यों हमें देखने को मिला टेम्परेचर में दो जगहों पे? दिस इज बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड की वजह से। ओके, यहाँ के एल्टीट्यूड की वजह से जो है इतना बड़ा हमें जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ऊटी जो है वो हायर पे है और हायर रीजन पे है, और जो हमारा ये कोयम्बटूर है वो नॉर्मल, वहां पे गर्मी ज्यादा है, ठीक है, ये नॉर्मल एरिया या प्लेन एरियाज में लाई करता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।